तो इस प्रकार के भ्रष्ट, करप्ट, नियम और कानून की अनदेखी करने वाले, नियम और कानून को ठेंगा दिखाने वाले जब तक सत्र न्यायाधीश महोदय गुरुग्राम में रहेंगे और ये कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ इनकी पूरी जितनी इन्होंने अपनी अब तक की सेवा दी है उस सब की विजिलेंस जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। वकील डरने वाली कौम तो है नहीं, हम गोलियों से नहीं डरे, हम न्याय के लिए हर वो हथकंडा अपनाएंगे। स्वागत है आपका, आप देख रहे थे हिंद वॉरियर न्यूज। मैं शौर्य कौशिक आपके साथ और इस वक्त की बड़ी खबर गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आ रही है, जहां वकीलों ने, तमाम बार काउंसिल के वकीलों ने महिला सेशन कोर्ट जज वानी गोपाल के विपक्ष में धरना किया है। आइए आपको दिखाते हैं, हमारे संवाददाता मानसवी शर्मा की यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मानसवी शर्मा और आज हम मौजूद है गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। यहाँ पे जो एडवोकेट्स हैं वो यहाँ पे धरने पे बैठे हैं क्योंकि उनके साथ आए दिन बदसलूकी होती है। जो यहाँ के जज हैं उनको इनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मैं अभय सिंह दाइमा, बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। सर, आप आज लोग यहाँ पे आप आज यहाँ पे क्यों बैठे हैं सर, क्या मुद्दा है? मैम, हमारे पिछले काफ़ी दिन से यहाँ कोर्ट के अंदर जुडिशरी का व्यवहार वकीलों के प्रति अच्छा नहीं था, जिसके अगेंस्ट हमने 3 मार्च को अपनी जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई थी। सारे इश्यूज डिस्कस हुए। उस डिस्कशन के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज का मामला उठ के आया कि जी उन्होंने 1 साल से ग्रीवेंस कमेटी, विजिलेंस कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाई, जो हर महीने बुलानी कंपलसरी थी, ताकि उस मीटिंग के अंदर प्रधान सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट जज और सीजीएम 4 ही व्यक्ति बैठते हैं। तो प्रधान सेक्रेटरी अपने वकीलों की समस्याएं उनके सामने रखते हैं कि जी हमारी ये समस्याएं, वो समस्याएं सुनाई जाएं, कहीं जाएं, उसको इग्नोर करते हुए उन्होंने विजिलेंस कमेटी की मीटिंग बुलानी पिछले 1 साल से बंद कर दी। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं उनकी 30 साल की सर्विस होगी, जिसमें 6 साल तो वो सस्पेंड रहे हैं। सस्पेंड रहने का कारण वकीलों के साथ बदतमीजियां रही हैं। हमेशा जहां भी गए कोर्ट में वकीलों के साथ बदतमीजियां की, जिसकी वजह से बार बार सस्पेंड हुए, ट्रांसफ़र हुए, कहीं भी पूरा काम नहीं। वही कार्य इन्होंने यहाँ भी रेगुलर तैयार रखा। कोविड के दौरान हमने इन्होंने कहा कि सर आप फाइलिंग का टाइमिंग जो 2 बजे तक का होना चाहिए, आपने 10 से 12:30 कर रखा है, आप 2 बजे कर दीजिए। कहता नहीं करता, डिक्लाइन कर दिया। हमने कहा जी हमारी बार का लंच है, आप लंच में आज कि नहीं आऊँगा मैं। इस तरह के कुछ बेल एप्लीकेशन मार्क कर दी गई कि जी फला कोर्ट में सुनी जाएंगी, उस कोर्ट में आप फाइल पहुँच गई, मीनवाइल दूसरा ऑर्डर पास कर दिया कि इसमें नहीं उसमें चले जाएंगे। सीनियर वकील वहाँ बहस करने जाते, कहता कोर्ट से बाहर हो जाए। बदतमीजी करी। मिस्टर DK भल्ला हमारे सीनियर वकील हैं, 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, उनके साथ बदतमीजी करी, उन्होंने कोर्ट से बाहर निकाल दिया। इन सब को देखते हुए हमने 3 तारीख को जनरल बॉडी में ये फैसला लिया कि इनके खिलाफ लिखा जाए, इनके खिलाफ रेजुलेशन पास किया जाए। वो रेजुलेशन बना के हमारी बार एसोसिएशन ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, एडमिनिस्ट्रेटिव जज को और सुप्रीम कोर्ट CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो भेज दिया। जैसे ही इनको ये पता लगा कि भाई बार एसोसिएशन ने आपके खिलाफ रेजुलेशन बना के भेज दिया, रेजुलेशन में मांग कर ली कि 7 दिन के भीतर इनका यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए या इनको छुट्टी पे भेज दिया जाए। अगर 7 दिन में हाई कोर्ट ने इनको ट्रांसफ़र नहीं किया तो हम इनके कोर्ट का बाइकआउट करेंगे। ये मैसेज जैसे उनको मिला, उन्होंने जुडिशियल ऑफिसरान की मीटिंग्स बुलाई। उन्होंने कहा कि भाई वकीलों को बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करना, इनके खिलाफ कंटेम्प्ट बनाओ, चाहे कोई भी मुद्दा बनाओ, कैसे भी बनाओ, आप इनके खिलाफ कंटेम्प्ट बनाने की कोशिश करो और बदतमीजियाँ करो। मेरी तरफ से खुली परमिशन है। हम 5 तारीख को जैसे हमने भेजा, हमारे एक वकील साहब फैमिली कोर्ट में मिस वानी गोपाल जो हमारी प्रिंसिपल जज है उनके कोर्ट में आया, पहली बार वकालतनामा लेके आया, एप्लीकेशन लेके आया कि जी मेरी हाज़िरी लगा लो। रीडर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा था कि जी मेरी हाज़िरी लगा लो, तो कहने लगा ऐसे तो हाज़िरी नहीं लगेगी, पार्टी लेके आओ, बिना पार्टी आप कैसे पेश होगे, कैसे वकील हो आप, बाहर निकलो यहाँ से। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं मीमो ले आऊँगा। कहता तू बाहर निकल। मैडम कहती है कि बाहर निकल वरना कंटेम्प्ट बना दूँगी तेरे खिलाफ। कहते मैंने कुछ किया ही नहीं, कंटेम्प्ट कैसे बना दूँगी? कहती बना दूँगी मैं कंटेम्प्ट, और अभी लिखती हूँ मैं तेरे को, मैं बताती हूँ। ज़्यादा बात करता है। उन्होंने बाहर आया, बड़ा इमोशनल हो के दुख के भरे में कि प्रधान जी मेरे साथ मैडम ऐसे इस तरह का व्यवहार कर रही है। हम तुरंत कोर्ट के में आए। कोर्ट में आके हमने PN से बात करी कि मैडम से कहिए कि मैं बार एसोसिएशन का प्रधान हूँ, मिलना चाहता हूँ, मुझे कोई ग्रीवेंसेज हैं किसी वकील की। कहते वो वापस आता है, कहता है मैडम चैम्बर में नहीं मिलना चाहती, प्रधान जी डेस्क पे आ जाओ ओपन कोर्ट में। हम 10-15 वकील वहाँ गए। मेरे साथ बार काउंसिल के मेंबर मिस्टर प्रवेश यादव जी थे, हमारे बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी निकेश राज यादव थे। हम सब ने जाके कहा मैडम वकील साहब की ग्रीवेंसीज हैं, आपने क्या कहा इनको? कहता इन्हीं से पूछ लो, मैं बात नहीं करना चाहती। आप लोग कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले? बदतमीजी कहते मैं आप सबकी कंटेम्प्ट बना दूंगी, लिख दूंगी, मैं आप सबकी हाई कोर्ट लिख दूंगी।
नहीं करनी मुझे बात। तो इस तरह का व्यवहार जो अच्छा नहीं था, हमने कहा कोई बात नहीं, आप ठीक से बात करिए। कहते नहीं करती, क्या कर लोगे मेरा। हमने तुरंत वहाँ से कहा कि ठीक है अब हम करते हैं। हम बाहर आए, हमने इमीडिएटली उनके खिलाफ एक कंप्लेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को लिख के भेजा कि ऐसे जो जज है इनके जो काम किया गया उसको कंडेम करते हैं, इनका ट्रांसफ़र करा जाए इमीडिएटली यहाँ से, और वकीलों के मान सम्मान की रक्षा की जाए। कार्यवाही तो उनका ये जो बिहेवियर है वो पिछले कितने टाइम से है? लगातार जब से गुड़गांव आई है यही व्यवहार है। 2 साल पहले भी इनके खिलाफ बाइकाट की नौबत आ गई थी, तब दूसरे जज ने माफ़ी मांगी, एक मीटिंग बुलाई गई, सेशन जज ने मीटिंग बुलाई, उस जज साहब ने माफ़ी मांगी, मैडम ने माफ़ी नहीं मांगी उस मामले में भी। वही व्यवहार लगातार चलता आ रहा है। इन्होंने अपने कभी व्यवहार में सुधार नहीं करा। इनका खुद का फैमिली का भी ऐसा ही डिस्प्यूट था। आज भी इनके हस्बैंड यहाँ आए हुए थे जो बता रहे थे कि मेरे साथ घर में भी यही व्यवहार है, जो घर में व्यवहार है वही वकीलों के साथ कोर्ट में भी व्यवहार हो रहा है। और इस सारे व्यवहार के आज सुबह से हमने उसके कोर्ट का बाइकआउट कर रखा है। इस सारे व्यवहार के पीछे घर का मुखिया, हमारे कोर्ट का मुखिया श्री MM ढोचक, हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, वो जिम्मेवार हैं। उनके इशारे पे ये सब कुछ हो रहा है। पिछले 30 साल के पीरियड में 6 साल सस्पेंड रहे इन्हीं कार्यों की वजह से। यहाँ का माहौल जो ख़राब किया है गुड़गांव जुडिशरी का। गुड़गांव की बार बहुत ही सेंसिटिव बार है, बहुत ही अच्छी बार है, कभी जल्दी से कोई स्ट्राइक नहीं करती। सर, आए दिन जो वकीलों के साथ बदसलूकी होती है, अभी कुछ दिन पहले का मामला है दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और जो वहाँ का 30 हज़ारी कोर्ट है वहाँ पे भी वकीलों और पुलिस की झड़प हुई थी। तो आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों होता है, और अगर होता है तो आप लोग उसके खिलाफ क्या क्या एक्शंस लेते हैं? सर, सबसे पहले तो हमारे साथ जो बदसलूकी होती है वो इसलिए होती है कि जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है वो हम पर लागू नहीं हुआ है। जिस दिन वो लागू हो जाएगा बदसलूकी रुक जाएगी। दूसरा, हमारे यहाँ के जो कोर्ट का बिहेवियर है वो सरासर गलत चल रहा है। वो इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं जो इंसान जानवरों के साथ भी नहीं करते, वो व्यवहार हम सह रहे हैं। मेरा नाम है राव भगत सिंह एडवोकेट, ठीक है बेटा। और ये जो वकील समाज की बेइज्जती हुई है, हमारे मुखिया श्री अभय सिंह दाइमा जी हैं, हमारे प्रधान जी हैं, ये जीते हुए प्रतिनिधि हैं। बहुत भारी मतों से इन्होंने विजय प्राप्त की है। पूरे वकील समाज इनके साथ है। जब एक वकील को ये कह दिया जाए गेट आउट फ्रॉम माय कोर्ट, इसका मतलब क्या है? ये इट अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट है जज साहब पे। जज साहब लिखत में पूरी बार को माफ़ी मांगे कि भी मैंने गलती जो वकील समाज के साथ की है मैं माफ़ी मांगती हूँ। और नमस्कार सर, आपका नाम? कुलभूषण भारद्वाज, पूर्व प्रधान जिला बार एसोसिएशन गुरुग्राम। सर, आप यहाँ पे कितने टाइम से बैठे हैं? हमारा जो ये धरना है ये सुबह से चल रहा है। सर, जो एडवोकेट्स होते हैं, जो बार काउंसिल के लोग होते हैं, वो 24 घंटे एक केस पे अपनी पूरी जान झोंक देते हैं, अपने पूरे एफर्ट्स डालते हैं, उसके बावजूद भी आपके साथ बदतमीज़ी होती है, तो आप लोगों को कैसा लगता है? और मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े सम्मानपूर्वक माननीय उच्च न्यायालय से एक निवेदन करना चाहूँगा कि लगातार पारिवारिक जो विवाद होते हैं उस कारण से, क्योंकि पारिवारिक विवाद जो किसी के साथ भी हो सकते हैं, हमारे साथ भी हो सकते हैं, हम उससे अछूते नहीं हैं, समाज का एक अंग, हम हिस्सा हैं। दुर्भाग्य ये है कि अभी तक जो हमारे गुरुग्राम न्यायालय परिसर है इसके अंदर जो न्यायिक अधिकारीगण हैं उनके पारिवारिक विवाद इस हद तक जा चुके हैं कि उनके जो श्रीमान जी हैं वो अदालत के अंदर ही आके झगड़ा करते हैं। जो हमारे सिविल लाइन थाने के अंदर SHO साहब हैं वो परेशान हैं। एक तरफ से जज साहिबा का फ़ोन गया हुआ है कि मेरे पति को अंदर करो, उधर पति साहब कहते हैं कि मेरी बीवी के खिलाफ कार्रवाई करो। अब बीवी के खिलाफ कार्रवाई करें क्योंकि वो तो यहाँ पर फैमिली कोर्ट की जज हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो मानसिक रोगी होते हैं कुछ लोग, उन मानसिक रोगी के लिए एक मनोचिकित्सक की आवश्यकता होती है। तो माननीय उच्च न्यायालय तुरंत प्रभाव से अब जब इनका घर में विवाद होता है तो ये उस विवाद को, उसका परिणाम जो है वो या तो हम अधिवक्ता बंधु को भुगतना पड़ता है या जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको भुगतना पड़ता है, क्योंकि इनके घर की जो विवाद की सारी जो गाज है वो हम पर गिरती है। तो क्लाइंट्स के साथ भी बदतमीजी है? मैंने आपसे कहा ना कि जब वकीलों को ये लोग नहीं बख्शते हैं तो क्लाइंटों को तो क्या बख्शेंगे। अब क्लाइंट को तो हम भय दिखाते हैं उनको, जज साहब हैं ऊपर के बटन बंद कर लो, सीधे खड़े रहो, उल्टे खड़े रहो, टेढ़े हो जाओ, सीधे हो जाओ। उनके अंदर अदालत में आने से पहले इतना भय व्याप्त कर देते हैं कि कहीं अदालत का अपमान ना कर पाए वो, और वो हम अदालत के सम्मान के लिए हम उस बात को दोहराते हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि वही अदालत जिसको हम सम्मान देते हैं वही अदालत हमारा अपमान करती है, हमारे साथ दुर्व्यवहार करती है। इनके शब्दों पर कोई लगाम नहीं है, जो मन में आया वो बोल दिया, जिसको मर्जी कुछ बोल दिया। जब मुखिया ही सभी जो न्यायिक अधिकारीगण हैं, अब जो ये विवाद यहाँ पर उत्पन्न हुआ उसके लिए उन्होंने कोई पहल नहीं करी। प्रधान जी हमारे यहाँ बैठे हैं, सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, उप प्रधान बैठे हैं, सचिव साहब बैठे हैं, और मैं कहता हूँ हमारी गुरुग्राम बार संघ के जो वरिष्ठ अधिवक्ता बंधु हैं वो यहाँ पर हैं, उनको बुलाते
उनसे बात करते और इस पूरे जो विवाद है उसका पटाक्षेप करते, इसको निमटवाते। लेकिन उन्होंने उल्टा क्या किया, सभी न्यायिक अधिकारियों की एक बैठक बुलाकर और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जितने ये वकील हैं इनका असहयोग करो, इनके साथ दुर्व्यवहार करो और इनकी कंटेम्प्ट बनाकर भेजो। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, हमारी कौम, हम वकील बिरादरी हैं। देश की आज़ादी से लेकर जब भी कहीं पर अन्याय हुआ है तो वकीलों ने झंडा बुलंद किया है, न्याय के खिलाफ हम लड़े हैं और हम जीते हैं। इनको हम बता देना चाहते हैं कि केवल 3 वर्ष के लिए, मुझे लगता है कईयों का तो समय नहीं बचा है यहाँ पर, अभी मार्च चल रहा है, इसमें इनका स्थानांतरण हो जाएगा। लेकिन अगर इन्होंने वकीलों के साथ दुर्व्यवहार, वकीलों के साथ इस प्रकार का अन्याय करने का, उनकी बात को ना सुनने जैसे जो इनका कार्यशैली है, इसको अगर लगातार जारी रखा तो यहाँ पर बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न होने वाला है। आप जो बात बोल रहे हैं कि पारिवारिक कलह की वजह से उनका व्यवहार ऐसा है, जी आप ये बोलना चाहते हैं? जी जी, पारिवारिक कलह की वजह से उनका व्यवहार ऐसा है। मेरा मानना है कि हम भी मानव है, कल को अगर मेरी पत्नी से झगड़ा हो जाएगा तो मैं भी मानसिक रूप से शांत हो जाऊंगा। मैं अपने बच्चों के सर, आपको नहीं लगता उनमें अहम आ गया है उनकी पोस्ट का? नहीं, अहम नहीं है। ये है कि जैसा अभी हमारे बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने बताया, आदरणीय भगत सिंह जी ने, कि यहाँ पर दुकानें खुली हुई हैं और उन दुकानों के अंदर जो सीधा संवाद, पैसे का जो लेन देन है वो ग्राहक के साथ और बेंच के साथ है। करप्शन, भ्रष्टाचार, उसके अंदर जब वकील को पता लग जाता है कि इसके अंदर हैंकी पैंकी हो गई है तो इनको पीड़ा पहुंचती है कि वकील को कैसे पता लग गया। लेकिन हम यहीं के रहने वाले हैं, हमारी जन्मभूमि भी यही है, कर्म भूमि भी यही है, समाज का हम हिस्सा हैं, अंग हैं। और जो लोग यहाँ तक पहुँचते हैं हैंकी पैंकी करने के लिए, वो कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास राशि की व्यवस्था नहीं होती है, तो वो बाज़ार के अंदर जाते हैं तो बात हमें पता लग जाती है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो विजिलेंस जज हैं हमारे, इनकी यहाँ पर न्यायिक जांच होनी चाहिए। अभी एक और आपको किस्सा बताता हूँ मैं, मेरे पास मेरे मोबाइल के अंदर है वो, हमारे श्री आदरणीय नवीन कुमार जी हैं, यहाँ पर ही जज लगे हुए हैं, शराब का सेवन करके रात्रि के अंदर आधी रात को सोना रोड के ऊपर जाकर वहाँ पर झगड़ा करते हैं। और जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और पुलिस जब उन्हें बोलती है कि आपको इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए, तो वो जो लाल परी का नशा उन पर चढ़ा होता है, तो वो बोलते हैं कि मैं तेरी वर्दी उतरवा दूंगा, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। तो श्रीमान जो पुलिस कर्मचारी होते हैं वो कहते हैं जी आप अपना परिचय दे दीजिए। तो कहते हैं कि मैं यहीं पर जज हूँ और मेरा नाम ये है, नवीन कुमार है, और मैं तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। तो उन पुलिस कर्मचारी ने वो बात रपट रोज नामचे के अंदर उसी समय अंकित कर दी और अपने उच्च अधिकारियों को उस बात से अवगत करा दिया। लेकिन दुर्भाग्य वही कि श्री श्रीमान ढोचक साहब, आदरणीय, बड़े न्यायप्रिय बनते हैं, नियम कानून वाले बनते हैं, उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, अपितु उन जज साहब को बचाने का काम किया। अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है या वो यहाँ पे आके माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? जैसे आप आज धरने पे बैठे हैं तो उसके बाद आप क्या एक्शन लेना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो जैसा हमारे प्रधान जी ने बताया, आदरणीय अभय दायमानी जी, कि पूरे हरियाणा प्रांत की जितनी भी हमारी बार एसोसिएशन है उनके जो प्रधान हैं वहाँ पर हमने एक पत्र उनको लिख दिया है कि गुरुग्राम के अंदर इस प्रकार से वकीलों के साथ ये प्रकरण चल रहा है और आप हमें अपना समर्थन दें। उसके बाद जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे इंस्पेक्टर जज साहब हैं, उन तक हम अपनी बात को रखेंगे, पहुँचाएंगे। आप नहीं बोल सकते मैम ने परमिशन दी है नहीं दी है? जैसे कि आप देख सकते हैं मैम ने हमें परमिशन नहीं दिया है और यहाँ पे जो हमारे मुंह पे इनफैक्ट गेट बंद किया गया है और यहाँ पे जो पुलिस के कर्मी तैनात थे उन्होंने भी बोल दिया कि मैडम जी बात नहीं करती है। तो आप देख सकते हैं वो कैमरे से खुद ही बचती हुई दिख रही है, ना वो वकीलों से बात करना चाहती है, ना वो बार काउंसिल के लोगों से बात करना चाहती है। आखिर उनका ये रवैया कब तक चलेगा? नमस्कार, मैं मानस्वी शर्मा और आप देख रहे थे हिंद वॉरियर। आज हम दोबारा मौजूद है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जहाँ पे यहाँ के एडवोकेट्स और बार काउंसिल के लोग धरने पे बैठे हैं क्योंकि यहाँ पे आए दिन उनके साथ बदतमीजी होती है। तो चलिए जानते हैं यहाँ के लोग जो एडवोकेट्स हैं वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। सर आप कल भी यहाँ पे धरने पे बैठे थे और आज भी बैठे, हमारे पास इनफैक्ट आपकी कंप्लेंट्स की कॉपी भी है, तो अब आपका क्या प्रोसीजर है सर? देखिए, ये धरना नहीं है, ये वकील अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और कोर्ट का एक कोर्ट का बाइकाट कर रहा है, मिस वाणी गोपाल, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट। तो ये किसी प्रकार का धरना ना हो कि उस कोर्ट का बाइकाट है। उस कोर्ट के जो प्रिंसिपल जज हैं मिस वाणी गोपाल, वो हमारे वकीलों के साथ बदतमीजी कर रही है, उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो हमें बर्दाश्त नहीं है। आज भी उनका बाइकाट कर रखा है। 1 बजे मीटिंग है बार की,
आगे का प्रोसेस उस मीटिंग में डिसाइड करेंगे कि और क्या करना है। इनके खिलाफ हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लिख चुके हैं। हाँ जी सर। जी सर, जैसे कल हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी, उन्होंने हमसे भी बात नहीं की और हमारे मुंह पे ही गेट बंद कर दिया। उनका एटीट्यूड यही रहा है, जो आप लोगों के साथ किया उससे ज़्यादा बदतमीजी से वकीलों के साथ पेश आ रही है। आपने खुद देख लिया, अच्छा है, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने हुआ जो कुछ, उसको लाइव दिखाइए। सर, तो आज जो आपकी मीटिंग है वो कितने बजे है? 1 बजे मीटिंग होगी सर सादिलाल हॉल में। सर, उसमें कौन कौन मौजूद रहेगा? उसमें लॉयर मौजूद रहेंगे, सारे मेरे बार के एसोसिएशन के जितने मेंबर हैं वो मौजूद रहेंगे। मैं एडवोकेट आशा सिंह हूँ और यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। और ये हमारे लिए बड़ा ही दुख की बात है कि हम विमेंस हैं, चाहे मैन हैं, जेंट्स एडवोकेट हैं, किसी के भी साथ बदतमीजी नहीं हो सकती। बार और बेंच दोनों को मिलकर काम करना होता है। अगर बार हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगी तो, अगर बेंच हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगी तो आप बार से भी मत सोचिए कि सेम आपको मिलेगा। तो ये बराबर का रिश्ता है, आपको निभानी पड़ेगी, इज्जत रखनी पड़ेगी एडवोकेट्स की। एंड वी आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। मैम, कभी आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ है, आपको कभी कुछ बोला गया है? जी नहीं, हमारे तो केस ही दूसरे उसमें ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, हमारे जी नहीं, अगर हम ये शक्ल देख के केस लेते हैं अपने पास, यू नो दैट वी हैव फेस्ड। सर, अब जैसे वानी मैम के ऑफिस के आप बिल्कुल बाहर हैं, तो अभी तक वो क्या बाहर आई हैं या कुछ बोला है आके? ना तो वो बाहर आई है, ना उनकी तरफ से कोई मैसेज आया है। लेकिन हमारी एक चीज़ साफ है, मैंने बनने के बाद एक वादा किया था कि हमारी कोर्ट में कोई वकील जलील नहीं होगा, और उसी वादे पर हम कायम हैं। हम किसी वकील की बेइज्जती नहीं होने देंगे, किसी को जलील नहीं होने देंगे। यही कोशिश है, यही रहेगी। सर, कल भी आपने बाइकआउट किया था, तभी भी शायद मैम बाहर नहीं आई थी और आज भी वो बाहर नहीं आई है। तो उनके ऑफिस के थ्रू कोई पर्सन आके आपको कुछ बोला है, कोई अथॉरिटी आके कुछ बोली? मैम, ना तो उनकी तरफ से कोई अथॉरिटी आके बोली है, ना उनकी तरफ से कोई आदमी आके बोला है, क्योंकि जो अपमान की घड़ियाँ थी वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। कितना अपमान सहेंगे? जो अपमान सहना था सह लिया, अब कोई अपमान हम नहीं सहेंगे। 1 बजे मीटिंग है, उसके बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब आएंगे, उनसे बात करेंगे और इनका व्यवहार बताएंगे, आगे देखते हैं। जैसे कि आपकी जो कंप्लेंट्स है, वो दोनों कंप्लेंट्स हमारे पास है, उस पर कोई अभी तक एक्शन लिया गया है? कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। उसके बाद तो ये और एडमेंट हुए हैं, ये तो वकीलों को धिक्कार रहे हैं। अब तो कल भी सारे केस जो इनके थे इन्होंने डिसमिस कर दिए हैं, ताकि वकील डर जाए, वकील हमारे खिलाफ कुछ ना करें। अब तो एक डराने की प्रकृति चालू हो चुकी है, जो आज कोर्ट कर रही है और कल जो कोर्ट ने किया है। अपनी गलतियों की सज़ा वो लिटिगेंट्स को दे रही है। दुर्व्यवहार वो करे, बदतमीजी वकीलों के साथ वो करे, क्लाइंटों से बदतमीजी वो करे, और जब अब बॉयकॉट हुआ है तो सज़ा किसे दे रही है? मासूम क्लाइंटों को, मासूम लिटिगेंट्स को। लिटिगेंट्स के केस डिसमिस किए गए हैं बदमाशी के तहत, बदला लेने के तहत। तो ये बदले की नीयत कहीं भी ठीक नहीं है और कभी भी ठीक नहीं है। सर, आप ये जो बाइकआउट करना चाह रहे हैं, वो कितने टाइम तक चलेगा सर आपका? जब तक कोर्ट अपना व्यवहार ना समझे, कोर्ट ये ना समझे कि इंसान से किस तरीके का व्यवहार किया जाता है, तब तक चलेगा जी। पॉइंट है रिस्पेक्ट ऑफ बार और रिस्पेक्ट ऑफ बार मेंबर, नॉट लेस देन दैट। हमें उससे ज़्यादा, उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। बार मेंबर और बार का सम्मान सर्वोच्चपरि है हमारे लिए। उसके लिए चाहे कोई भी जज हो, कोई भी हो, हम उसका प्रोटेस्ट करेंगे और उसका विरोध करेंगे। थैंक यहाँ यू। पे कितने एडवोकेट्स अभी इस टाइम पे मौजूद हैं? इस टाइम में हमारी सारी बार के जो सीनियर्स हैं, सब हमारे जो हमारे वकील भाई हैं, सब अवेलेबल है। पूरी बार का, पूरी मेंबर का सपोर्ट है, और यहाँ पे 500 वकील अभी एज प्रेजेंट अवेलेबल है। सर, और जो आपके जो सीनियर्स हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, बार काउंसिल के लोग हैं, उनसे भी बदतमीजी होती है, जो उम्र का भी एक लिहाजा नहीं किया जाता। ये वन एंड ऑल है, ये सबके साथ में ही है। इसमें वो किसी चीज़ को नहीं देखते हैं, ना एज को, ना उम्र को, ना किसी चीज़ की रिस्पेक्ट है। अगर ऐसा है, वो किसी के भी साथ हो, बार की रिस्पेक्ट और बार मेंबर की रिस्पेक्ट, हमें उससे ज़्यादा, उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। दैट्स ऑल। मुझे बड़े ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम बार मेंबर्स, एडवोकेट, चाहे वो वकील साहब हो या जज साहब हो, हम यहाँ सबके मान सम्मान, सबकी इज़्ज़त, सबका हक दिलाने के लिए हैं। और आज माहौल इस तरीके का बनाया जा रहा है कि वकीलों के साथ ही नाइंसाफ़ी की जा रही है, बदसलूकी से बात की जा रही है। हम अपनी बात कहाँ रखेंगे मैम? तो बड़े ही दुख के साथ मुझे बड़े ही दुख के साथ ये बताया जा रहा है, मुझे बोलना पड़ रहा है ये। हम ना तो जज साहब के खिलाफ बोलना चाहते हैं, ना हम किसी जज के खिलाफ हैं, ना हम किसी सिस्टम के खिलाफ हैं। हम बस यहाँ पे अपने हक के लिए मांग रहे हैं। आखिर सबको मान सम्मान का हक है, सिर्फ वकीलों को ही नहीं, हर एक इंसान को उसके मान सम्मान का हक। सर, आप न्याय के लिए लड़ते हैं और आप लोगों के साथ ही अन्याय हो रहा है, तो इस बात पे कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा? आपकी कंप्लेंट्स फाइल होने के बावजूद भी अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आप खुद समझिए ना मैम, अगर किसी आम इंसान के साथ पकड़ इतनी ज़्यादा है अगर किसी आम इंसान के साथ कोई बदसलूकी होती है,
तो मैम उसके लिए हम खड़े हैं, उसके लिए सिस्टम है। पर जब सिस्टम ही सिस्टम को ख़त्म करेगा तो मैडम फिर ये आगे देश तरक्की कैसे करेगा। बड़े ही खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज हमारा सिस्टम खुद को समझने की बजाय उलझता और जा रहा है। नमस्कार सर। जैसे हमने कल आपसे बातचीत की थी, आज यहाँ पे आप लोग सारे बाइकआउट के लिए यहाँ पे खड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा एडवोकेट्स हैं यहाँ पे, बार काउंसिल के लोग हैं। तो सर यहाँ पे जो पुलिस वाले हैं उन्होंने आपके साथ कोई व्यवहार किया या आप लोगों को समझाने की कोशिश करी? ये पुलिस हमारे साथ ही है जी, ये आपके सपोर्ट में है? ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है, ये भी तो हमारे भाई हैं। कानून का जो समाज के अंदर शासन और प्रशासन जो चलता है वो पुलिस और वकील, हम इनसे अलग नहीं, हमसे दूर नहीं। तो ये तो एक भय व्याप्त करने के लिए सब कुछ किया गया है, ताकि वकील डरने वाली कौम तो है नहीं, हम गोलियों से नहीं डरे। हम न्याय के लिए हर वो हथकंडा अपनाएंगे जो लोकतंत्र के अंदर आम जनमानस के लिए ठीक है। सर मैं आपसे एक बार दोबारा ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, ये बाइकआउट आप कितने टाइम तक चलाएंगे? हमारी बात जब तक कोई नहीं सुनेगा, जब तक हमारी बात कोई नहीं सुनेगा तो हम अपनी पीड़ा को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। लोकतंत्र के अंदर ये प्रणाली है, स्वस्थ समाज के अंदर अपनी बात को रखने का। जब कोई अधिकारी सुनवाई नहीं करता है तो उसके बाद तरीका क्या है कि हम अपने आराम से धरने पर बैठे हैं, हमारी बात को सुनो, हमारी जो पीड़ा है उसमें मरहम लगाओ। लेकिन नहीं सर आपके साथ बल्कि जो क्लाइंट्स हैं उनके जो हियरिंग्स है, जो केसेस है वो भी डिसमिस कर दिए गए। ये क्या रवैया चल रहा है? ये यही तो हिटलरशाही है मैडम, ना खाता ना बही, और जो अंदर बैठ के लिख दे वो सही। जो हमारे लिटिगेंट्स हैं उनके लिए तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई उनके लिए लड़ रहे हैं हम। और हम जो मुवक्किल से जो फीस लेते हैं कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए, हम उनकी बात को माननीय अदालत के सामने रखते हैं और अदालत उस बात को सुन ले रही है, हठधर्मी दिखा रही है, कानून और नियमों की अनदेखी की जा रही है। सर उन्होंने आज से पहले ऐसा किया था या आपके बाइकआउट को देखते हुए उन्होंने ये प्रोसीजर अपनाया? ये इनका रवैया जो है, जो इनकी कार्यशैली है, वो शुरू से ही ठीक नहीं थी। लेकिन हम बड़ा संयम से, जब कहते हैं ना कि पानी सर से ऊपर चला गया, तब जाकर हमने ये निर्णय लिया है। मैम आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम खुशबू रानी एडवोकेट है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से हूँ मैं। और यहाँ पे जो हम सब इकट्ठे हुए हैं एडवोकेट्स, ये सिर्फ बात एक रिस्पेक्ट की नहीं है, एक राइट की बात है। जब एक एडवोकेट कोर्ट में आता है तो क्या जज से भी, जैसे जज को वो झुक के हमेशा एक रिस्पेक्ट देता है, और जब एडवोकेट को वो रिस्पेक्ट ना मिले तो वो उस चीज़ को एक लिमिट तक ही सहन करेंगे। और काफ़ी समय से ये चीज़ें सहन करते भी आ रहे हैं, लेकिन अब क्या है ना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर हम अपना लीगल पॉइंट भी रख दे तो बोला जाता है कि इट इज़ अ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। बेंच एंड बार दोनों एक ही डाली के हैं, दोनों ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, दोनों के एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट उसकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। और यही सारे यहाँ पे हो रहा है, लगातार हो रहा है। अपनी ईगो में बैठ के और ऐसी बातें बोल देना जो हमें हर्ट हो, मतलब हमारी क्या वैल्यू है? मैम उनके कुछ शब्द आप बता सकते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हम कोर्ट में ना आए, इनसे डरने लग जाए, और जो ये बातें बोले उन सारी चीज़ों को हम माने, मतलब कि हम पे फोर्स करें उसको माना जाए। ये सारी भीड़ यहाँ पे क्यों इकट्ठी है? अगर इनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता, शायद एक वकील के साथ अगर ऐसा हुआ है तो वो अकेला होता, लेकिन यहाँ पे ये भीड़ ये बता रही है कि बहुतों के साथ हुआ है और बार बार हुआ है। एक दो के साथ फिर भी टॉलरेट कर जाता है इंसान, लेकिन यहाँ पे तो बार बार हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? मैम उनकी कुछ कही गई बातें जो वो कोर्ट में बोल देती हैं एडवोकेट्स को, वो आप कुछ बताना चाहेंगी कि वो किस तरीके से बात करती हैं आप लोगों से? बात करने का तो है, हमारे जो लीगल प्रोसीजर होता है वो तो चलता ही है, लेकिन जब हम अपना पॉइंट रखें और उस पॉइंट को काट दें और ये बोले इट इज़ नॉट अ लीगल पॉइंट, इट इज़ अ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, ये कैसे हो सकता है? अगर एक म्यूचुअल में ही मैं गई थी, म्यूचुअल में जाके मैंने ये बोला इट इज़ अ म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स पेटिशन, उसमें इन्होंने जब मैंने पॉइंट रखा, अपना लीगल पॉइंट रखा, तो उसमें ये बोलते हैं कि ना आप ना कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट कर रहे हैं। और रेवाड़ी के कोर्ट की जो मैं अभी बता रही, जो इनका जजेस का बिहेवियर है ना बहुत हाई उस पर चल रहा है, मतलब ये वकीलों को कुछ समझते ही नहीं है, जबकि लेवल दोनों का एक ही है। वहाँ पे जाके उन्होंने बोला इवन इनका लाइसेंस ले लो। मैंने कहा, मैंने जज साहब से यही बोला, मैंने कहा आप मेरा लाइसेंस नहीं ले सकते, तो कहने लगे तो आप लाइसेंस नहीं ले सकते, तो रीडर साहब से कहा कि भाई इनको ना शो कोर्ट नोटिस डालो। मैंने कहा जज साहब ये अगर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट है
तो हर दिन और हर समय पता नहीं हजारों जो एडवोकेट्स हैं ना, सभी कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट करते हैं, क्योंकि लीगल पॉइंट को रखना कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए और आपको ये रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जब हम आपके सामने 2 बार सर झुका के बाहर आते हैं, तो आप क्या एक बार हमारी इस बातों को रिस्पेक्ट, मतलब हमारी बातों को बिल्कुल रिस्पेक्ट ना दो, तो ये तो बहुत हमें बाय हार्ट भी मेंटली भी डिस्टर्ब करती है। आपने सुना यहाँ पे जो एडवोकेट है, जब हमने उनसे बात की, अगर वो कोई लीगल पॉइंट भी रखती हैं आगे तो उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कह दिया जाता है और आए दिन बदतमीजी होती है। आखिर ये रवैया, कल भी हम लोग जब यहाँ पे आए हैं, ना पुलिस वालों ने हमसे बात करी है, ना ही कोई और आगे आया है बोलने, और हमारे मुंह पे गेट बंद कर दिया गया है। आखिर ये रवैया कब तक चलेगा? 1-2 कंप्लेंट्स भी हो चुकी है, बायकॉट कर दिया गया है, उसके बावजूद भी ना तो मैम सामने आना चाहती है, ना ही बात करना चाहती है, और जो एडवोकेट्स बार काउंसिल्स के जो लोग हैं उनके साथ दुर्व्यवहार होता है वो अलग। ये रवैया कब तक चलेगा और आखिर एडवोकेट्स क्यों सुने जब कि वो लीगल पॉइंट्स रख रहे हैं, उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे हो सकता है? तो ये थी आज की बड़ी रिपोर्ट। अब देखना यह होगा कि ये धरना कितना चलता है, कब तक चलता है, क्या महिला सेशन कोर्ट जज झुकेंगी वकीलों के आगे या नहीं। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। मैं शौर्य कौशिक आपके साथ, धन्यवाद।